फिर हम टॉपिक पे दोबारा चलते हैं। हम बता रहे थे कि कमरे का इंटीरियर आपका कैसा हो। हमने आपको बेड के बारे में बताया। दोस्तों कई बारी क्या होता है कि आप ऑफिस का काम घर पर लेकर के आते हैं और बहुत सारी फाइलें पड़ी रहती हैं, कंप्यूटर रहता है। ये रेडिएशंस आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए। रेडिएशन से आपके कमरे में बहुत ज़्यादा बुरी एनर्जीज आती हैं और आप सुखमय जीवन नहीं जी पाते हैं। बेडरूम को बेडरूम की तरह रखें। कोशिश करें कि ऑफिस का काम बिल्कुल भी ना आए, और अगर इनकेस आप लेकर के भी आते हैं, कई लोगों का घर होम ऑफिस की तरह होता है, तो एक अलमारी बनाएं साउथ की दिशा में, वहां पर अपनी सारी फाइलें बंद करके रखें और एट अ टाइम एक ही फाइल आप निकालें। और कोशिश करें कि जब भी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बेड के ऊपर बैठ करके आप काम ना करें। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि कई लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं। वो गेस्ट आते हैं तो खास तौर से सर्दी के मौसम में सबको आप अपने बेडरूम में ले आते हैं। दोस्तों कभी भी बाहर के लोगों को आप अपने बेडरूम में ना लेकर के आए। किसी भी बाहर के इंसान के, इवन घर के इंसान, जो घर के रिश्तेदार हैं, उनको भी आप अपने बेडरूम में जगह नहीं दे। लोग बाहर आकर के, बाहर के जो लोग हैं वह आपके बेडरूम में आकर के बैठते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। खास तौर से बेड के ऊपर तो उनको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह बाहर की एनर्जीज लेकर के आते हैं। तो एनर्जीज को क्लीन करते रहना बहुत ज़रूरी है। फिर दोबारा हम टॉपिक पर चलते हैं कि आप अपने बेडरूम में किस तरीके से अरेंजमेंट्स करें ताकि आपको सुखमय जीवन मिले। दोस्तों हम बता रहे थे कि मेहमान आपके कमरे में नहीं आने चाहिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि आप अपने बेड के ऊपर क्या बैठ के खाना खाते हैं। बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसा करते हैं। बेड के ऊपर बैठ के कभी भी खाना आपको नहीं खाना। बेड सिर्फ सोने के लिए और आराम करने के लिए होता है। माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं इससे कि अगर आप अपने बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। आप अन्न को आदर से खाइए और उसे किसी लकड़ी के टेबल पर बैठ के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है ये। जी, अब हम दोबारा चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। कोशिश कीजिए कि बेडरूम में बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना आएँ, यानी कि जो अचार की शीशियाँ हैं, टूटी हुई चीज़ें, यह आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से बेडरूम को आप सजा करके रखें। क्लटर फ्री होना चाहिए आपका यह बेडरूम। जी, और मैं अपने दर्शकों से अब इजाज़त चाहता हूँ। कल हम फिर इसी समय 10 बजे आपको फिर आपके सामने लेकर के आएँगे लाइव वास्तु। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।